तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का आर्टिकल चल रहा है इंग्लिश ग्रामर में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में बहुत कुछ समझे थे, बहुत कुछ जाने थे, बहुत कुछ पढ़े थे। स्पेशली अ और एन के बारे में डिटेल में पढ़े थे कि कहाँ अ लगेगा, कहाँ एन लगेगा, अ क्यों लगेगा, एन क्यों लगेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़े थे। आज हम लोग स्पेशली द के बारे में जानेंगे दोस्तों। द के बारे में पढ़ेंगे। द में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि कहाँ द लगेगा, कहाँ द नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आज सारा कुछ हम लोग द के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जहां द लगाएंगे वो है प्लैनेट। जितना भी प्लैनेट है सब में क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे देखिए द अर्थ, ठीक है, द स्काई, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द ग्लोब, द हेवंस, इन सब में क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए 2 नंबर में रिवर, जितने भी नदियां हैं सब में क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे देखिए द गोमती, द गंगा। ठीक, आगे देखिए 3 नंबर में सी, समुद्र, जितने भी समुद्र है सब में क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द इंडियन सी, द रेड सी, द डेड सी। ठीक है दोस्तों। देखिए 4 नंबर में है ओशन। ओशन का मतलब होता है महासागर। इससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे देखिए द बहरुल काहिल। अरे काहिल का मतलब वो वाला काहिल नहीं जो एकदम सुस्त होता है, किसी काम का नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं होता, वो वाला मतलब नहीं है। द लेजी नहीं कहेंगे यहाँ पर। काहिल क्या है, बहरुल काहिल। बहरुल काहिल का मतलब ये एक ओशन का नाम है। इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, तो द बहरुल काहिल कहेंगे। द जैसे द अटलांटिक ओशन या फिर द इंडियन ओशन, तो इन सब से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर सैटेलाइट्स। जितने भी सैटेलाइट्स हैं सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे देखिए द सन, द मून, इस टाइप का। ठीक, आगे देखिए 6 नंबर स्टार्स। जितने भी स्टार्स हैं सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है देखिए द नॉर्थ स्टार, द नॉर्थ स्टार। इस तरह का जितना भी स्टार सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक, आगे 7 नंबर देखिए मानसून। जितने भी मानसून है उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक, जैसे द हिमालयाज। ठीक है, आगे 8 नंबर में है शिप्स। जितने भी शिप्स हैं उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे देखिए द टाइटैनिक, तो टाइटैनिक से पहले क्या लगा है, द लगा है। ठीक है, 9 नंबर में बैटल्स। जितने भी युद्ध है उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, तो बैटल से पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। ठीक है, 10 नंबर में है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मीन्स आविष्कार, इजादात। जितनी भी इजादात हैं, जितने भी आविष्कार हैं, नई नई चीजें जितने भी वजूद में आ रही है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए द फैन, द लाइट, और भी बहुत सारी चीजें, द कार, और भी बहुत सारी जो नई नई चीज, द फ्लाइट, इन सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 11 नंबर में अवार्ड्स या फिर ट्रॉफीज। जैसे द वर्ल्ड कप, द फिल्म फेयर, ये सब क्या है, अवार्ड है, ट्रॉफीज है, तो इससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। 12 नंबर में है पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे देखिए द कांग्रेस। ठीक है, आगे 13 नंबर में है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। जैसे द हिंदू, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो उससे पहले क्या लगा, द हिंदू। जितना भी न्यूज़पेपर है सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, इसी तरह से जो महानामा है, ठीक है, जैसे द फ्रंट लाइन। द फ्रंट लाइन एक मैगजीन का नाम है। ठीक है, इससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक, अब 14 नंबर में देखिए पोस्ट। जितने भी पोस्ट हैं, जैसे द चीफ मिनिस्टर, जैसे द मैनेजर, इन सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, 15 नंबर में डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, इन सबसे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक, 16 नंबर में है ऑर्डिनल्स। क्रम संख्या जो होता है उससे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर में है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे द लाल किला। ठीक है दोस्तों, आगे 18 नंबर में फेमस बिल्डिंग्स। जितनी भी दुनिया में फेमस और मशहूर बिल्डिंग्स है सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे देखिए द बुर्ज खलीफा। द बुर्ज खलीफा से पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 19 नंबर में है मिथोलॉजिकल बुक्स या फिर सर्टेन बुक्स, जैसे द कुरान, द गीता। ठीक है, तो इन सबसे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे सर्टेन बुक्स में आ जाएगा द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो द लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर में बैंक्स। जितने भी बैंक्स के नाम है उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, जैसे द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, द पीएम भी कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपका 21 नंबर में हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। जितने भी है उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगी, आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, द बेस्ट, इस टाइप का। आगे 22 नंबर में है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, जैसे द वायलेंट, द गिटार। ठीक, आगे का रूल देखिए 23 नंबर में रूल है द प्लस एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव सिफत। ठीक है, कोई भी विशेषता, उसके बाद प्रॉपर नाउन। हालांकि प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे द ग्रेट अकबर, तो द ग्रेट, ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये अकबर क्या है, प्रॉपर नाउन। तो द अकबर नहीं कह सकते हैं, लेकिन द ग्रेट अकबर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें, ये जो द का इस्तेमाल है दोस्तों, आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छे से समझ लीजिए इसको दोस्तों, एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए द ग्रेट अकबर, इसी तरह द प्रीटी रोज, रोज क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर प्रीटी लगा हुआ है, एडजेक्टिव, इसलिए द लगा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 24 नंबर में द प्रॉपर नाउन, उसके बाद ये टाइटल, द के बाद क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्या है, टाइटल के तौर पर इस्तेमाल है, तो वहां पे भी लगेगा। जैसे देखिए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्जरलैंड से पहले द नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये टाइटल है, इसलिए क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। इसी तरह से कालिदास इज द शेक्सपियर, तो द लगा हुआ है शेक्सपियर से पहले, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है, क्यों, इसलिए कि ये टाइटल है। ठीक है, आगे 25 नंबर रूल देखिए दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त रूल है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, द लगेगा एडजेक्टिव से पहले, लेकिन उस एडजेक्टिव से मुराद होगा प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए द लगा है ब्रिलियंट से पहले, तो ब्रिलियंट से मुराद सिर्फ ब्रिलियंट नहीं है, ब्रिलियंट लोग, तेज लोग मुराद, यहाँ पर पीपल मुराद है। द ब्रिलियंट वर कॉल्ड, तो तेज लोगों को, ब्रिलियंट लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, द का इस्तेमाल हुआ तो पता चल गया यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन मुराद है। ठीक, समझ में आया। जैसे देखिए द करप्ट हैव स्पॉइल्ड द नेशन, नेशन को बर्बाद कर चुका है कौन, क्या कहते हैं, करप्ट लोग, करप्ट लोग, लोग मुराद होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए द रिच हैव एक्सप्लॉइटेड द पुअर, पुअर लोगों को, गरीब लोगों को खा चुका है, खत्म कर चुका है, बर्बाद कर चुका है कौन, अमीर लोग, यहाँ पर लोग मुराद है। ठीक है तो समझ में आया ना। आगे देखिए 26 नंबर में है द लास्ट, सब इन सब से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, जैसे द लास्ट ईयर, द नेक्स्ट ईयर, कुछ भी लगा दिए। द बॉटम ऑफ माई हार्ट इसे बोला जाता है, द मिडिल क्लास, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, आगे 27 नंबर का रूल देखिए, द लगेगा, नाउन ऑफ लगेगा, फिर द लगेगा, फिर उसके बाद नाउन लगेगा, दो जगह द लगेगा दोस्तों, नाउन दोनों जगह नाउन। ठीक है, जैसे द कलर ऑफ द कार, तो द लगा हुआ कलर से पहले, उसके बाद फिर द लगा हुआ है कार से पहले। ठीक है, ऐसा होगा। तो द स्टोरी ऑफ मूवीज, द वाटर ऑफ द बोतल, तीनों जगह क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, दो जगह। ठीक है, आगे देखिए द होल, होल से पहले भी लगेगा और सेम से भी लगेगा, पूरा का मीनिंग में यहाँ पर कुछ का मीनिंग में, जैसे द होल मंथ्स। ठीक है, द सेम थिंग। आगे का रूल देखिए दोस्तों 29 नंबर में है ऑल द, एस बी मतलब समबडी, एस टी एच समथिंग, एस बी मतलब कोई भी व्यक्ति और एस टी समथिंग मतलब कोई भी चीज। ठीक है, जैसे ऑल द स्टूडेंट, द लगा हुआ है स्टूडेंट्स पहले, ऑल द स्टूडेंट्स समबडी हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स पास्ड। ठीक है, इसी तरह से समथिंग का एग्जाम्पल है ऑल द कार्स आर रेड, तो देखिए द कार्स, ऑल द कार्स हो गया। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर का है द सरनेम्स, सरनेम से पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा जब पूरी फैमिली मुराद हो। ठीक है, जैसे देखिए आई इन्वाइटेड द गुप्ताज, मैंने इन्वाइट किया गुप्ताज को, मतलब उनकी पूरी फैमिली को, गुप्ता की पूरी फैमिली को यहाँ पर मुराद है। ठीक है, होल फैमिली मुराद है। इसी तरह से द खान्स वर प्रेजेंट, खान्स प्रेजेंट मौजूद थे, तो खान के सारे फैमिली यहाँ पर क्या थे, मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आगे देखिए दोस्तों, अब तक हम लोग जितने भी रूल्स पढ़े द के बारे में, हम लोग ये जाने कि द कहाँ लगेगा। ठीक है, बहुत ही स्पेशली पढ़े, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे कुछ बचा हुआ है ओमिशन ऑफ द कहाँ नहीं लगेगा उसको हम जान लेते हैं, एकदम थोड़ा सा बचा हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ओमिशन ऑफ द नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के नाम से पहले, देश के नाम से पहले क्या नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। जैसे द इंडिया आप नहीं बोल सकते हैं, द ऑस्ट्रेलिया आप नहीं बोल सकते हैं, द हटा देंगे। ठीक है, इंडिया बोलेंगे सिर्फ। नेम ऑफ मंथ्स या डेज, ठीक है ना, डेज और मंथ्स के नाम से पहले भी नहीं लगेगा, जैसे द डिसम्बर नहीं कहेंगे। ठीक है ना, सिर्फ डिसम्बर कहेंगे। इसी तरह द संडे नहीं कहेंगे, सिर्फ संडे कहेंगे। ठीक है, इसी तरह 3 नंबर में देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, तो नाश्ता फट जाएगा दोस्तों और पेट भी फट जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलना है, ब्रेकफास्ट, तो द ब्रेकफास्ट द नहीं लगेगा, सिर्फ ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसके बाद लंच, डिनर, इन सब में क्या नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा। एक आधो का और बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों द का लास्ट रूल है ओमिशन ऑफ द का इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा, ये लास्ट रूल है। ठीक है, प्राइमरी पर्पस और सेकेंडरी पर्पस, ये जो जगह है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, जेल और टेम्पल, इन सब जगह में द लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। कब, जब प्राइमरी पर्पस होगा, मतलब ये सब चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी गई है, अगर उस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल है तो
द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे अगर कहा जाए कि योर चाइल्ड गोज टू स्कूल डेली, तो स्कूल से पहले द नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल बनाया गया पढ़ाई के लिए और आपका बच्चा पढ़ने गया। और हम उसी को कह देते हैं अगर कि आई मेट योर चाइल्ड एट स्कूल, एट स्कूल तो नहीं होगा, एट द स्कूल कहना पड़ेगा, ठीक है ना, द लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये सेकेंडरी पर्पस हो गया, हम वहाँ पर मिलने गए, पढ़ने नहीं गए थे, इसलिए वहाँ पर क्या लगेगा, द का इस्तेमाल लगेगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया, सब में वही हाल होगा, ठीक, क्लियर। और लास्ट में हम लोग एक बात जान लेते हैं कि इस द को कहाँ द पढ़ेंगे, कहाँ दी पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर द के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड वाला क्या आए, वर्ड आए, तो वहां पर द पढ़ेंगे, जैसे द स्टोरी। और अगर वोवेल साउंड वाला वर्ड आए तो क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, जैसे दी एंड, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको हम अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल में द के बारे में बता दिए हैं कि द कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, और इसको अच्छे से आप अपने सेंटेंस वगैरह में इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।